हेलो स्टूडेंट्स। चैप्टर ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन ऊपरी व्यय वितरण, इसमें आज अपन सॉल्व करेंगे उदाहरण संख्या 8 इलस्ट्रेशन नंबर 8। क्वेश्चन है एस एंड टी आर टू सर्विस डिपार्टमेंट विथ रेस्पेक्टिव टोटल ऑफ ₹4,000 and 5,000 of overheads to be apportioned on inter services department basis on the basis of percentage given in the chart below. Find out the total overhead of production department A, B and C, assuming the total of A, B and C ₹6,000, 7,000 and 5,000 respectively before distribution. एस टी दो सेवा विभाग है और उनके ऊपरी व्ययों का जोड़ 4,000 रुपये और 5,000 रुपये क्रमशः है, जो कि चार्ट में दिए गए प्रतिशतों के आधार पर अंतर सेवा विभागीय आधार पर अविभाजित किए जाने हैं। ए, बी, सी उत्पादन विभागों के कुल ऊपरी व्यय यह मानकर ज्ञात कीजिए कि ए, बी, सी के योग अविभाजक से पूर्व क्रमशः 6,000, 7,000 और 5,000 रुपये हैं। क्वेश्चन में टेबल दे रखी है जिसमें जो सर्विस डिपार्टमेंट एस और टी है उसके जो ऊपरी व्यय है वो किस आधार पर डिवाइड होंगे। तो एस डिपार्टमेंट का जो ओवरहेड है वो ए डिपार्टमेंट को 30%, बी डिपार्टमेंट को 40% एंड सी डिपार्टमेंट को 20% एंड टी डिपार्टमेंट जो कि सर्विस डिपार्टमेंट है उसका 10% अलॉट किया जाएगा। टी सर्विस डिपार्टमेंट उसका जो ओवरहेड है वो ए डिपार्टमेंट को 10% अलॉट करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है 20% बी को, 50% सी को और एस सर्विस डिपार्टमेंट को 20% चार्ज करना है। टोटल ओवरहेड ए डिपार्टमेंट की 6,000 रुपये, बी डिपार्टमेंट के 7,000 रुपये और सी डिपार्टमेंट के 5,000 रुपये। सर्विस डिपार्टमेंट्स के जो ओवरहेड है वो 4,000 रुपये एस के हैं, 5,000 रुपये टी के हैं। टोटल ओवरहेड कितने हैं? ए का 6,000 रुपीज, बी डिपार्टमेंट का टोटल ओवरहेड है 7,000 रुपीज, सी डिपार्टमेंट 5,000 रुपीज, सर्विस डिपार्टमेंट एस का ओवरहेड है 4,000 रुपीज और टी डिपार्टमेंट का ओवरहेड जो कि सर्विस डिपार्टमेंट है 5,000 रुपीज। आपने को क्या करना है, सर्विस डिपार्टमेंट के जो ओवरहेड है उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। तो सबसे पहले एस डिपार्टमेंट का जो ओवरहेड है उसे 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और 1 सर्विस डिपार्टमेंट में अपने को डिस्ट्रीब्यूट करना है। किस रेशो में? 30% ए, 40% बी, 20% सी और 10% टी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट्स ओवरहेड, इसमें अपन फर्स्ट साइकिल में अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एस डिपार्टमेंट के जो ओवरहेड है और बेसिस क्या है अपॉर्शनमेंट का 30, 40, 20 एंड टी डिपार्टमेंट को जाएगा 10%। तो सर्विस डिपार्टमेंट एस का जो अपना टोटल ओवरहेड है वो 4,000 है, तो 4,000 का 30% एक हो जाएगा, तो ये है 1,200 रुपये। कैसे कैलकुलेट करना है? 4,000 मल्टीप्लाई बाई 30%, 1,200 रुपये एक क्या आएगा और 40% बी डिपार्टमेंट, तो 4,000 का 40% कितना होगा? 1,600 रुपये और सी डिपार्टमेंट को 20% तो 800 रुपीज। एस डिपार्टमेंट का खर्चा है तो इसको अपन माइनस, क्योंकि अपन इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो इसको लेस कर देंगे और टी डिपार्टमेंट 10%, देन इट विल बी 400 रुपीज। Then in the first cycle we also distribute overhead of T
T department, and the ratio will be 10%, 20, 50 and 20. 10, 20, 50 and 20. Total overhead of T department is 5,000 rupees. So we will distribute 5,000 in the ratio of 10, 20, 50 and 20. And the amount will be, first A department will get 10% of 5,000 rupees. Then it will, before the distribution, we had to total of these 7,200 rupees, 6, 7, 8,600, 5,800, 0 and 5,400. We have to distribute the total overhead of T, which is service department, and the ratio will be 10, 20, 50 and 20. Production department A will get 10% of 5,400. Then it will be 540. B department will get 20% of 5,400. तो कितना आएगा B डिपार्टमेंट के 1080. C department will be get 50% of 5,400. 5,400 का 50% C डिपार्टमेंट के डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, तो इसका आएगा 2,700 रुपये. और 20% सर्विस डिपार्टमेंट एस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 20% कितना होगा 1,080 रुपये. एंड इसमें अपन माइनस कर देंगे क्योंकि ये जो 5,400 रुपीज है वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं. देन फर्स्ट साइकिल कंप्लीटेड, वी हैव टू टोटल ऑफ दीज. जो 740, ये आएगा 9,680 रुपये. और जो थर्ड है वो आएगा 8,500 रुपये. यहाँ पे 1,080 और यहाँ नील. फर्स्ट साइकिल के बाद सेकंड, first we will take as department overhead and distribute to other departments on the ratio. as department का जो ratio है 30, 40, 20, 10. 30, 40, 20 and 10. as department का जो भी overhead है 1,080, उससे हम डिवाइड करेंगे ए बी सी डिपार्टमेंट और टी जो कि सर्विस डिपार्टमेंट है, चारों को. और रेशो होगा 30, 40, 20 और 10. तो ये जो अमाउंट आएगा 1,080 का 30%, तो ये आएगा 324. 40% 432 रुपये. फिर है 20%, तो ये होगा 216 रुपये. इसको अपन एस डिपार्टमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इसमें अपन माइनस कर देंगे क्योंकि ये जो 1,080 रुपये और दूसरे डिपार्टमेंट में अपन ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है. और टी डिपार्टमेंट को आएगा 10%, जो कि 1,080 का 10% कितना आएगा 108 रुपये. फर्स्ट साइकिल में टी डिपार्टमेंट का कंप्लीट होने के बाद अपने आप पर टोटल करेंगे.
तो ये आएगा 8,064, 10,112, 8,716, 0 और 108। टी डिपार्टमेंट के बाद अपन एस डिपार्टमेंट के बाद टी डिपार्टमेंट के 108 रुपए को अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अदर डिपार्टमेंट्स में, और रेशियो होगा टी डिपार्टमेंट का 10, 20, 50, 20, 10, 20, 50 और 20। तो अपने को 108 रुपए को बांटना है ए, बी, सी और एस में in the ratio of 10, 20, 50 and 20, and the amount will be A department 11, approximate 11, 10.8, then we can say 11, and 22, 50% to department C will be 54, and 20% 21, and minus 108. After the second cycle, the total will be, we will add these and 8,075, ये होगा 10,134 और 8,770, 21 and nil. Now the last cycle, third cycle. As department, and the ratio will be 30, 40, 20, 30, 40 and 20. थर्ड साइकिल में अपन केवल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओवरहेड्स को। तो जो ओवरहेड है एस डिपार्टमेंट का, उसे अपन ए, बी और सी जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, और जो अमाउंट होगा वो होगा 30%, 30, 40 in the ratio of 30, 40 and 20, and the amount will be 7, 9 and 5 minus 21. Okay, total 8,082, 10,143 और 8,775, नील एंड नील। तो अपन ने क्या किया, जो सर्विस डिपार्टमेंट्स के जो ओवरहेड थे उन्हें अपन ने डिस्ट्रीब्यूट किया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। सर्विस डिपार्टमेंट के जो ओवरहेड है अब नील हो चुके हैं, और जो सारा सर्विस डिपार्टमेंट का ओवरहेड था वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है ए, बी और सी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। ओके।